जशोदानन्दना व्रजानरञ्जना जमुनातीरा वनचारी जमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन जमुना तेरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद ब्रह्मराजकाचार्य स्वान गिरी सच्चे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद नितिला पृष्ठ भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शील प्रभुपाद की जय। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरी टू सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू सिंबल डिवोटीज, all glory to Sri Sri Guru and Gauranga, all Guru Sri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. हिंदी भागवतम कहाँ है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग भागवत महापुराण के चतुर्स्कंद अध्याय 4 छठा स्कंद अध्याय 4
इस अध्याय का नाम है प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस गुह्य प्रार्थना नामक शीर्षक से चौथा श्लोक पढ़ेंगे। और आज श्रीपाद परम पूज्य अष्टोत्तर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई प्रभुपाद का आविर्भाव तिथि है और पुरुषोत्तम दास ठाकुर का भी, तो थोड़ा उस पर भी विचार करेंगे, लेकिन पहले हम लोग भागवतम से पढ़ेंगे उसके बाद में। श्री शुक उवाच यदा प्रचेतसः पुत्रा दश प्राचीन बर्हिष अंतः समुद्रात् उन्मग्ना ददृशु गां द्रुमयीवृतः। श्रीशुक उवाच यदा प्रचेतस पुत्रा दश प्राचीन बर्हिष अंत समुद्रादुन्मग्ना ददृशुर्गां द्रुमयीवृताम्। श्रीशुक उवाच यदा प्रचेतस पुत्रा दश प्राचीन बर्हिष अंत समुद्रादुन्मग्ना ददृशुर्द्रुमयीवृताम्। श्रीशुक उवाच यदा प्रचेतस पुत्रा दश प्राचीन बर्हिष अंतः समुद्रादुन्मग्ना ददृशुर्गां द्रुमयीवृताम्। ए माता जी लोग
श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यदा जब प्रचेतसः प्रचेताओं ने पुत्रा पुत्र 10 प्राचीन बर्हिष राजा प्राचीन बर्ही के अंत समुद्रात समुद्र के भीतर से उन्मग्ना बाहर आए। ददृशु उन्होंने देखा। गाम संपूर्ण पृथ्वी द्रुमयीवृतम वृक्षों से आवृत है। अनुवाद और तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब प्राचीन बरही के 10 पुत्र जल से बाहर निकले जिसमें वे तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि संसार की समस्त पृथ्वी वृक्षों से ढक गई है। तात्पर्य, राजा प्राचीन बरही वैदिक अनुष्ठान कर रहे थे, जिसमें पशुओं की हत्या की संस्तुति की गई है। तो नारद मुनि ने दयावश उसे सलाह दी कि इस अनुष्ठान को रोक दें। प्राचीन बरही नारद की बात भली भांति समझ गए, अतः वह राज्य छोड़कर तपस्या करने के लिए जंगल चले गए। किंतु उनके 10 पुत्र जल के भीतर तपस्या कर रहे थे, अतएव संसार की व्यवस्था देखने वाला कोई न था। जब 10 पुत्र प्रचेतागण जल से बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी वृक्षों से ढक गई है। जब सरकार कृषि की उपेक्षा करती है, तो भूमि व्यर्थ के वृक्षों से ढक जाती है। निस्संदेह अनेक वृक्ष उपयोगी होते हैं, क्योंकि वे फल फूल उत्पन्न करते हैं, किंतु अन्य अनेक वृक्ष अनावश्यक होते हैं। उनका उपयोग ईंधन के लिए किया जा सकता है और भूमि को साफ करके उसमें खेती की जा सकती है। जब सरकार लापरवाही बरतती है, तो अन्नोत्पादन कम होता है, जैसा कि भगवत गीता 18:44 में कहा गया है, कृषि गोरक्षण वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्यों के स्वभाव के अनुसार उनका उचित कार्य खेती करना तथा गौओं की रक्षा करना है। सरकार तथा क्षत्रियों का कर्तव्य है कि वह यह देखें कि तृतीय वर्ण के सदस्य वैश्य, जो न तो ब्राह्मण है न क्षत्रिय, ठीक से काम में लगें। क्षत्रिय मनुष्य की रक्षा करने के निमित्त होते हैं, जबकि वैश्य उपयोगी पशुओं विशेषतया गायों की रक्षा करने के निमित्त हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्जन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे। तो यह अध्याय जो है, इस अध्याय में, इसके पहले के अध्याय हम लोग अजामिल उपाख्यान का कथा सुने। परीक्षित महाराज के मन पटल पर सृष्टि संबंधी कुछ बातें थी, जिसका वे विस्तार से श्रवण चाहते थे। जैसा कि उन्होंने इसके पूर्व श्लोक में प्रश्न किया है कि आप तृतीय स्कंध में, तृतीय चतुर्थ स्कंध में सृष्टि संबंधी बात की हैं, जिनमें आप देवताओं, मनुष्यों,
नागों, पशु पक्षियों के सृष्टि संबंधी वार्ता बतलाए हैं, उन्हीं वार्ताओं का वे विस्तार से श्रवण करना चाहते थे। तो अब सृष्टि का विस्तार, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के पुत्र हुए महाराज मनु, मनु के पुत्र हुए ध्रुव के पिताजी उतानपाद और प्रियव्रत। उतानपाद के पुत्र हुए ध्रुव, ध्रुव के वंशज हुए महाराज अंग, और अंग के पुत्र हुए बेन, जो कि एक पापी राजा थे। बेन से उत्पन्न हुए पृथु, पृथु से उत्पन्न हुए उनके पुत्र जिनका नाम था विजात्सव, विजितास्व। जब महाराज पृथु अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो अंतिम यज्ञ था जिसमें इंद्र आकर के और उस घोड़े का चोरी कर रहे थे। तो ये विजिताश्व उस घोड़े को तो लाए ही, इंद्र को ही पकड़ कर लाए और इंद्र से अंतर्धान होने का विद्या प्राप्त किए। इसीलिए उनका एक दूसरा नाम था अंतर्धान। अंतर्धान या विजिताश्वा के पुत्र हुए हविर्धान। हविर्धान अपने पत्नी हविर्धानी से 6 पुत्र उत्पन्न किए, जिसमें हैं बरहिसद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य, जितव्रत। ये 6 पुत्र हुए। उसमें से सबसे बड़े थे बरहिसद। बरहिसद जग आदि कर्मकांड में बड़े निपुण थे। उनकी बड़ी इच्छा थी यज्ञ करने का। सबको अलग अलग कुछ इच्छा होती है। किसी भक्त को प्रसाद खाने की ज़्यादा इच्छा होती है, वो देखता रहता है कब समय मिले चलो क्लास से भी। किसी भक्त को सुनने की बड़ी इच्छा होती है, सुनना चाहता है। किसी भक्ति को नाचने में इच्छा होती है, किसी को कीर्तन करने में, किसी को बदमाशी करने में, अलग अलग प्रवृत्ति होती है, लेकिन भक्त ही हैं। तो बरहिसद यज्ञ में बड़े निपुण थे। सज्जु का समय था, ऐसे भी यज्ञ उस समय का ये था, लेकिन यज्ञ में भी कर्मकांड शिक्षण में और योगाभ्यास में बड़े कुशल थे। उनको प्रजापति का उपाधि दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि वे यज्ञ में इतने निपुण थे कि राजकार्य का भार छोड़ देते थे। वे यज्ञ में ही लगे रहते थे। उनको बड़ा अच्छा लगता था, यज्ञ करते थे। राजकार्य कैसे चल रहा है भगवान भरोसे छोड़ते थे, जैसे हम लोग छोड़ते हैं, भगवान भरोसे काम चलता है। महाराज युधिष्ठिर भी ऐसे ही थे। महाराज युधिष्ठिर भगवत भजन में इतने निपुण थे कि राजकार्य का भार छोड़ते थे। अपिपलः धर्मराजा पितृवत् रंजन प्रभु निष्पृह सर्व कामेभ्यो कृष्ण पादानुसेवया, कृष्ण पादानुसेवया। हरि भजन में इतने लगे रहते थे कि कैसे राज चल रहा है पता नहीं। जैसे अक्रूर जी जब मथुरा से वृंदावन आ रहे थे तो कृष्ण का चिंतन कर रहे थे, कैसे घोड़े चल रहे हैं पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन घोड़े राइट टाइम, जो जो अक्रूर जी सोच रहे थे, घोड़े लोग भगवान कृष्ण की कृपा से उनकी इच्छा को पूरा किए। सुबह सुबह अक्रूर जी मथुरा से निकले थे और रास्ते में बहुत कुछ सोच रहे थे। यहां तक सोच लिए कि मैं शाम को पहुंचूंगा। मथुरा से वृंदावन को ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन सोच लिया कि मैं शाम को पहुंचूंगा। शाम को पहुंचूंगा तो कैसे मैं मिलूंगा, कैसे नंद बाबा हमारा इंट्रोडक्शन देंगे कृष्ण बलराम से, इत्यादि इत्यादि
सब कुछ सोच रहे थे, जैसा वो सोच रहे थे भगवान वैसा ही कराए। तो घोड़े भी जो वो सोच रहे थे, घोड़े भी बेचारे वही सोच रहे थे। जिस गति से वे चल रहे थे उसी गति से घोड़े भी चल रहे थे। तो राम भरोसे कहते हैं ना, तो राम भरोसे राज चल रहा था महाराज बरहिसत का। ऐसा कहा जाता है कि एक समय इतने यज्ञ इत्यादि में उनका मन लग गया, कभी कभी तो बहाना बनाते थे राज से छोड़ छाड़ कर चलो यज्ञ करना है, उसी में लगे रहते। और उस समय में यह सारी पृथ्वी पूर्व दिशा की तरफ अग्रभाग करके फैलाए हुए कुश से ढक गया। कुश देखें आप लोग, कुश बड़ा काम का चीज होता है। भगवान वामन देव को कुश दिया गया था, जैसे शुक्राचार्य का आंख फुट गया ना, कुश का चटाई बनाते हैं। तो कुश से पूरा पृथ्वी भर गया। लेकिन यह बात देखने की थी कि कुश का जो अग्रभाग है वो पूर्व दिशा को फेस कर रहा था, इसीलिए इनका नाम पड़ा प्राचीन बरहिसत। प्राची दिशा की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ कुश का अग्रभाग हुआ, इसलिए इनका नाम पड़ा प्राचीन बरहिसत। महाराज प्राचीन बरहिसत भजन में इतने निपुण थे, इतने लगे थे कि उन्हें अन्य किसी चीज का मन ही नहीं कर रहा था। वो शादी विवाह तो भूल गए थे। हम लोग भी कभी कभी कुछ सेवा हो जाता है तो खाना पीना भूल जाते हैं ना, कहते हैं पता नहीं चलता है, और प्रसाद नहीं खाया, अरे याद ही नहीं आया, तो प्रसाद खाने भूल जाते हैं। तो भजन में मन लग जाए तो सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है। जिसका मन नहीं लगेगा वही ब्रह्मचारी नहीं रह पाएगा, जैसे मेरा। जिसका मन लग जाएगा कृष्ण में वो ब्रह्मचारी जरूर रहेगा। जिसका मन भगवान के नाम में लग जाएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ये ब्रह्मचारी लोग धन्य हैं। स्ट्रगलिंग ब्रह्मचारी नहीं बनना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं बेटर बी ऑनेस्ट स्ट्रीट स्वीपर देन ए प्रिटेंडर। जब ब्रह्मचारी नहीं रह सकते हो तो गृहस्थ बनना अच्छा है, लेकिन ब्रह्मचारी रहने का सरल तरीका है कृष्ण पादानुसेवया, मन को कृष्ण में लगा लो। महाराज प्राचीन बरहिसत ऐसे लगा लिए थे, ऐसे लगा रहे थे, सब कुछ भूल गए थे। माता जी लोग आप शांत नहीं रहोगे क्या? बात क्यों कर रही हो? क्या बोल रहा था? वो भूल गए थे कि कुछ और भी करना है। तो ब्रह्मा जी को आना पड़ा उनको याद दिलाने के लिए कि बेटा तुम्हारा भी काम है। हमारा परंपरा जो है वो गृहस्थों का परंपरा है। एक आध ब्रह्मचारी हो गए नारद जी, चतुष कुमार, नहीं तो अदरवाइज हमारा काम ही है सृष्टि करना। तो बाप के बिजनेस में तुम भी लगे रहो, खानदानी बिजनेस है सृष्टि करना है। ब्रह्मा जी के खानदानी बिजनेस है सृष्टि करना, प्रजापति हैं। तो वे के खानदानी बिजनेस में तुम लोग लगो। तो वे समुद्र के पुत्री जिसका नाम था शतदुर्ति, बहुत सुंदरी थी, बहुत सुंदरी थी। वो शतदुर्ति को लेकर के आए, ब्रह्मा जी हाथ से लेकर के आए कि देखो तुम्हारे लिए एक सुयोग्य बालिका ढूंढे हैं। ये समुद्र की पुत्री है, ये समुद्र सब गुण संपन्न है। समुद्र के बहुत गुण हैं। कुछ आप लोग जो भी जाते हो ना, कुछ गुण प्राप्त किया है? एक गुण बताओ कोई। क्या? पूरा गटर का पानी रहता है।
तो समुद्र का एक गुण है बताया कि पूरा गटर का पानी चला जाता है, मतलब समस्त गंदगी को समुद्र ले लेता है। वैसे ही समुद्र से सीखना चाहिए कि संसार गटर है, विष है, तो प्रचार करने में बहुत विष प्राप्त होगा, और विष को कैसे पचाना समुद्र से सीखें। जब प्रचार करने जाते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम जब प्रचार करने जाते हैं तो लोगों का लाइफ मर्सी प्रीचर लोग यहाँ पर हैं, कुछ लोग, एक आध दो लोग, कोई भी नहीं है, यही गड़बड़ी है। हमें संग देना चाहिए, न कि संग लेना चाहिए। तो जब हम प्रचार करना चाहे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने चाहे जाएं, लाइफ मर्सी करने जाएं, तो लोगों को हम संग दें, यानी कृष्ण भावना दें, न कि उन लोगों का संग लें। तो समुद्र से वेरी गुड, ये सीखें। और कुछ समुद्र से क्या सीखते हो? नहीं, समुद्र से शिक्षा क्या प्राप्त करते हो? हैं? नहीं, ऐसा तो बात नहीं है। हाँ, समुद्र अपना सीमा उल्लंघन नहीं करता है। कितना भी ऑल ओवर इंडिया में खूब वर्षा हो जाए, पेपर और टीवी में डेली आए कि इसके समान कभी वर्षा ही नहीं हुआ, तो भी समुद्र में बाढ़ नहीं आता। नदियों में बाढ़ आएगा, समुद्र में नहीं। और कितना भी अकाल पड़ जाए, अनावृष्टि हो, तो भी पानी कम नहीं होता है। तो इससे वैष्णवों को धैर्य सीखना चाहिए, धैर्य। न कि कुछ प्राप्त हो गया तो फूल गए और कुछ कम हो गया तो हल्ला करना शुरू किए। और अपने सीमा को न लांघना, ये भी सीखना चाहिए। वी मस्ट नॉट क्रॉस आवर बाउंड्री, बाउंड्री के अंदर रहना चाहिए। समुद्र का लहर तो देखते ही आप लोग हैं, लहर आता है, लेकिन समुद्र क्या करता है? लहर को पुनः ले जाता है। तो वैसे ही हम लोगों में विभिन्न प्रकार के इंद्रिय तृप्ति की भावना आएगी। हम लोग प्योर अभी नहीं हुए हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो सेंस ग्रेटिफिकेशन की लहर आएगी। लेकिन समुद्र के समान हमें उसे क्या करना चाहिए? बदमाश कहें कहां से आ गया भागो, तुरंत भगा देना चाहिए, रखना नहीं चाहिए ज़्यादा देर तक, नहीं तो अजामिल बन जाएंगे हम लोग। ज़्यादा देर तक रखें तो अजामिल बन जाएंगे। ढूंढो मत, आए गए, आए गए। और आप देखे हो कितने लोग समुद्र में नहाए हो? चलो, बहुत लोग नहाए हो। एक और चीज देखी जाती है कि समुद्र का जब लहर आता है तो बड़ा जोर से आता है, जब जाता है तो बेचारा शांत होकर जाता है, टूट करके चला जाता है। तो वैसे ही विषय वासनाएं बड़ी जोर से आती है। गुस्सा ही हुआ, आज मैं दिखा दूंगा उनको। हमारा राजसूय प्रभु को कभी कभी आ जाता है ऐसे, है ना। जय श्री श्री गौर निताय राधा रास बिहार, इस तरह मुसलमान क्या है। तो मैं राजसूय प्रभु का नाम इसलिए रहा, सामने बैठे हुए हैं। तो गुस्सा आता है, लेकिन कुछ समय के बाद राजसूय प्रभु पर जरा शांत हो जाता है। हम देखे हैं ना, कभी कभी इतना गुस्सा आता है समुद्र के समान कि सबको प्रलय कर देगा, लेकिन 5 मिनट के बाद बेचारा शांत हो जाता है। तो ये अच्छा गुण है, हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए। एनीवे अनेक गुण हैं समुद्र में। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जैसा बाप वैसी बेटी है, मन तुम्हारे योग्य है। उसका नाम है शतद्रुति, और शतद्रुति से राजा प्राचीन बरहिसत का विवाह हुआ। कालांतर में अपने पिता के आज्ञा से उन्होंने महाराज प्राचीन बरहिसत शतद्रुति से 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिनका नाम हुआ
उनका नाम अलग अलग है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ओवरऑल उन्हें प्रचेताज कहा जाता है। प्रचेताज उनका नाम नहीं है। जैसे चतुष्कुमार, कुमार उनका नाम नहीं है। षड गोस्वामी हैं, नौ जोगेंद्र, कौरव 100 कौरव। तो वैसे ही 10 प्रचेताज हुए। प्रचेताज का अर्थ होता है प्रकृष्ट चेष्टा इति प्रचेता। प्रकृष्ट मतलब बिल्कुल फर्स्ट क्लास, और चेता मीन्स इंटेलिजेंस या माइंड या हार्ट। जिनका शुद्ध हृदय हो गया हो, जिनका माइंड बिल्कुल फोकस है। कहां पर मन फोकस होना चाहिए? सवई मना कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरणों में मन लगाना चाहिए। चित्त के कई एक अर्थ है। चित्त मतलब कॉन्शसनेस, जो प्योर कॉन्शस वाले हैं। कृष्ण कॉन्शसनेस ही एकमात्र प्योर कॉन्शस है। तो हम सब लोगों को प्रचेता बनना चाहिए, सबको प्रचेता बनना चाहिए, सबका दिल साफ होना चाहिए। कथा कीर्तन श्रोताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्ता ही अभद्राणी विधुनोति सुष्ताम। प्रचेता बन जाएंगे हरि कथा सुन कर करके, भगवान का नाम लेकर करके हम सब लोग प्रचेता बन सकते हैं। तो ये प्रचेताज गण जो कि बिल्कुल कृष्ण कॉन्शस थे, जिनका मन बिल्कुल फिक्स था, दिल शुद्ध था। जब उनके पिताजी प्राचीन बरहिसद ने कहा बेटा तुम लोग भी फैमिली बिजनेस में ज्वाइन करो, हैं? क्या फैमिली बिजनेस? सृष्टि करना। फैमिली बिजनेस ज्वाइन करो। सनत कुमार इत्यादि तो ना बोल दिए, लेकिन ये लोग बेचारे ना नहीं बोले। ठीक है हम ज्वाइन करेंगे, लेकिन ज्वाइन करने से पहले हम तपस्या करना चाहते हैं। विवाह एक वाहन करना, विवाह विशेष रूप से वाहन करना। और वो ट्रक होता है ना, कहते हैं ना वाहन ट्रक है, ढोने वाला। तो विवाह मतलब ढोने वाला बन रहे हो, फर्स्ट क्लास के गद्दा बन रहे हो। विवाह करने वाले फर्स्ट क्लास से ढोने वाला बन रहे हो। ढोना है, क्या ढोना है? हमें अभी भी याद है उस कोने में हरिदास प्रभु, बड़ा हरिदास हमको प्रचार कर रहे थे, कह रहे थे कि विवाह करना खराब नहीं है। आज ही मुझे याद है, कोने में हम लोग बैठे हुए थे, वहाँ पर बात कर रहे थे, 1980s की बात है, कि विवाह करना खराब नहीं है, लेकिन देखो पहाड़ पर चढ़ना है ना, तो अकेले चढ़ोगे आसानी से चढ़ सकते हो, लेकिन 5 किलो भी सिर पर इधर पिटे रखो ना तो भार हो जाता है। तो वैसे ही स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो पहाड़ पर चढ़ने के समान है। संसार में हम अलग प्रदेश में हैं, भजन कर रहे हैं, ये माया संसार भजन कर रहे हैं। यहाँ पर हम भजन करने का प्रयास कर रहे हैं और एक एक्स्ट्रा बर्डन स्त्री को लेकर के चढ़ना है तो कितना मुश्किल है। हरिदास प्रभु ने जो कहा आज तक हमको याद है, वो ज्ञान है, लेकिन विज्ञान नहीं था ना, इसलिए फिर वही करना पड़ा जो चाहता था मन, लेकिन याद है मुझे, हैं? अभी हरिदास ने पूछ लेना, वही बताए थे हमको। तो विवाह फर्स्ट क्लास गद्दा बनना, ढोने वाला, मेंटली फिजिकली सब प्रकार से ढोने वाला। तो बुद्धिमान वही है जो कृष्ण भावना भावित हो। विवाह वही कर सकता है जो कृष्ण भावना भावित है। यदि वह कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसे विवाह करने का कोई अधिकार नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जिनका आविर्भाव तिथि है, उनसे कहीं पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यदि मैं गारंटी, कैसे था कि इफ आई कैन मेक माई चिल्ड्रेन कृष्ण कॉन्शियस, आई विल नॉट माइंड टू प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रेन, राइट? दैट इज विवाह जयध्वज प्रभु। विवाह
कोई सामान्य चीज, जैसे भगवान ऋषभदेव कहते हैं पति न सस्यात्, वह पति नहीं है यदि पत्नी और परिवार को भगवत धाम न भेज दे, कृष्ण भावना भावित न बना दे। वर्णाश्रम सिस्टम कितना सुंदर ढंग से व्यवस्था किया गया है। ब्रह्मचारी मीन्स द लाइफ ऑफ लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, बाद में गृहस्थ। तो वर्णाश्रम सिस्टम के अनुसार ही ये प्रचेताज लोग पिताजी का बात स्वीकार कर करके गए, ठीक है हम करेंगे। वे लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए 10,000 वर्ष तक समुद्र में प्रवेश कर करके तपस्या किए। जब वे तपस्या करने के लिए जा रहे थे तो वहीं पर एक सुंदर सरोवर है जिसका वर्णन किया गया है, जहां से भगवान शिव प्रकट हुए। चतुस्कंद में आप लोग पढ़े हैं, कितना सुंदर प्रकृति का वर्णन किया गया है, सरोवर का कितना सुंदर वर्णन किया गया है, कहां पर क्या क्या वस्तुएं थी, बड़ा मनोभावक थी। तो भगवान शिव वहां प्रकट हुए और इन प्रचेताओं को भगवत तत्व के संबंध में उन्होंने उपदेश दिया, तत्व का उपदेश, जिसे रुद्र गीत कहते हैं, या रुद्र गीता भी लोग कहते हैं। तो भगवान शिव के द्वारा जो दिया गया तत्व ज्ञान था, उसी का ये लोग ध्यान करते हुए उसका जप किए, पूजा किए, और इस प्रकार से वे भगवान हरि को प्रसन्न किए लोग रुद्र गीता के द्वारा। तो इस प्रकार से 10,000 वर्ष बीत चुका था। अब भगवान को प्रसन्न कर लिए, अब बाहर निकले हैं। तब से ये कथा यहां से अब शुरू हो रही है। तपस्या कर करके भगवान को प्रसन्न कर करके बाहर निकले। तो यदा मतलब जब वे 10,000 वर्ष तपस्या कर कर भगवान को प्रसन्न कर करके बाहर निकले। अब देखिए बेटे लोग तो इधर गए हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं पिताजी भी चले गए थे अब ध्यान करने के लिए। तो राज्य का भार देखने वाला कोई नहीं था। राजा होना चाहिए, नहीं तो प्रजा मनमाना तो करेंगे ही, सब मनमाना करेंगे। उसमें से एक का उदाहरण दिया गया है वृक्षों का। ये लोग भी मनमाना करना शुरू किए हैं। तो यदा प्रचेत सह पुत्र दक्ष 10 प्राचीन वर्ष। अच्छा, इन्हीं प्रचेताओं के पुत्र हुए दक्ष प्रजापति। इनके पुत्र हुए दक्ष प्रजापति। जंगलों के पुत्री से इनका विवाह हुआ, सोम पुत्री से विवाह हुआ, और इनसे पुत्र हुए दक्ष प्रजापति। एनीवे, जब ये लोग आए, बाहर निकले, तो क्या देखे? कुछ दिखाई नहीं पड़ा था, भूगोल बदल गया था। अब भूगोल इतिहास हो गया था। जो छोड़कर गए थे उस समय बहुत सुंदर परिस्थिति थी, पृथ्वी बहुत सुंदर थी, लेकिन अब बदल चुका है। उस समय कृष्ण भावना प्रखर या चरम सीमा पर था। बाप बेटे दोनों सब कृष्ण भावना भावित थे। प्राचीन बरहिसत यज्ञ में निपुण थे। यज्ञ का मतलब भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। कैसे है? वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो। नहीं, यज्ञ के लिए बताया ना, भोक्तारम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सब कुछ की भोक्ता भगवान है, और इस बात को समझते हुए लोग यज्ञ करते थे। यदि भगवान को हम संतुष्ट रखते हैं, भगवान को देख करके, भगवान से संबंधित रह कर करके, और हम कोई कार्य करते हैं भगवान से संबंध स्थापित कर करके, तो सब कुछ फर्स्ट क्लास रहेगा। और सब कुछ फर्स्ट क्लास माइनस भगवान मीन्स सब कुछ 10th क्लास।
और नो क्लास। फर्स्ट क्लास का डिफिनेशन है कि भगवान सेंटर में होने चाहिए। कल ही मैं परसों बात कर रहा था किसी व्यक्ति से। पैसा आजकल बड़ा टाइट पोजीशन हो गया है, मनी मार्केट टाइट है तो लोग बोलते हैं। तो मैं कहा कि मनी मार्केट टाइट इसलिए है कि लोग धर्म नहीं करते हैं। चतुष्पुरुषार्थ में देखा जाए तो पहले आता है धर्म, बाद में अर्थ, बाद में काम और बाद में मोक्ष। आज धर्म है ही नहीं। धर्म का मतलब होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रिस्क्राइब ड्यूटी। सबका अपना अपना ड्यूटी है। ज्यादा से ज्यादा लोग कहते हैं महाराज मैं बिल्कुल बिजनेस फर्स्ट क्लास करता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, किसी को मैं सता नहीं हूं, किसी का को चीटिंग नहीं करता हूं, मैं ईमानदारी से बिजनेस करता हूं। प्रभुपाद जी कहते हैं दैट इज नॉट द मोरालिटी। वो मोरालिटी नहीं है। मोरालिटी तब आती है जब भगवान से संबंध हो। सब कुछ है मोरल करो, लेकिन कृष्ण संबंध नहीं है तो क्या मोरालिटी है? वो मोरालिटी नहीं है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयीर्भूति ध्रुवा इति मम नीति। और मोरालिटी वहां पर है जहां पर कृष्ण है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि यदि कृष्ण हैं और सांसारिक दृष्टि से इमोरल काम लगता है, वो भी सुप्रीम मोरल है। प्रभुपाद उदाहरण दिए हैं, जब भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि को जब बांसुरी बजाते हैं तो सब गोपियां सब कुछ छोड़कर कृष्ण के पास जाती है। अपने पति को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, कोई गोपी दूध पिला रही थी बच्चों को, पति को खिला रही थी, सब कुछ छोड़ करके कहां गई? कृष्ण के पास। अरे हुंकारी तो भरो। कृष्ण के पास गई। तो संसारिक दृष्टि से कौन से क्या हुआ? वो संदीपनी कृष्ण प्रभु। वो मोरल है कि इमोरल है? विवाहित लड़की, विवाहित स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पराये पुरुष के पास जाए, इसे क्या कहेंगे? इमोरल कहेंगे ना। इमोरल नहीं है, इमोरालिटी नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज द रियल मोरालिटी। दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी दिए, जिसको मोरल कहते हैं उसको इमोरल बताए। महाभारत युद्ध में जब लड़ाई हो रही थी तो द्रोणाचार्य को परास्त करना बड़ा मुश्किल लग रहा था। कृष्ण जानते थे कि द्रोणाचार्य को परास्त करने का एक ही तरीका है, जब कैसे भी वो सुन ले कि उनका बेटा मारा गया, अस्थामा मारा गया, क्योंकि वो वीकनेस था। भगवान एक कहवाना चाहते थे कि अस्थामा मारा गया। भीम कहते तो द्रोणाचार्य विश्वास नहीं करते, अर्जुन कहते तो विश्वास नहीं करते, स्वयं कृष्ण कहते तो भी विश्वास नहीं करते। लेकिन युधिष्ठिर कहेंगे तो विश्वास करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा युधिष्ठिर कहिए आप कि अस्थामा मारा गया। मर नहीं गया, मारा गया। मर गया नहीं, मारा गया। तो युधिष्ठिर को थोड़ा डाउट हुआ, मोरालिटी ना आ गई ना, मोरालिटी आ गई, मैं कैसे बोलूं कि अस्थामा मारा गया, ये तो मोरल नहीं है। ज्यों ही डाउट आया उनका रथ क्या हुआ? बम, नीचे गिर गया। जिन युधिष्ठिर महाराज का धर्म के चलते रथ चल रहा था पृथ्वी से ऊपर, वो नीचे गिर गया। उतना ही नहीं, उनको नरक में जाना पड़ा। स्वर्गारोहण के समय नरक होते हुए उनको जाना पड़ा, इसलिए कि भगवान के वाणी पर वे संदेश किए। तो दो उदाहरण देखा आप लोगों ने।
एक उदाहरण गोपियों का कृष्ण के पास जाना, जिसको संसार के लोग इमोरल कहते हैं, वह सुप्रीम मोरालिटी है। और जिसको संसार के लोग मोरल कहते हैं, झूठ ना बोलना, वो इमोरालिटी है, जो कि नरक में ले जाएगा। तो मैं उन महाशय से कहा कि आप जो मोरल कह रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, चीटिंग नहीं करता हूं, यदि कृष्ण से संबंधित है आपको नरक में ले जाएगा। जब कृष्ण से संबंध है तब यह फर्स्ट क्लास है। तो मोरालिटी तब सही है जब धर्म हो। झूठ बोलना पाप है, कौन डिसाइड किया है? किसी का गला काटना पाप है, आजकल लोग समझते नहीं गला काटना पाप है, आजकल झूठ बोलना पाप है समझते नहीं, मोरालिटी खत्म हो चुकी है। ये कौन सिखाया है? ये धर्म सिखाया है। और धर्म के प्रणेता कौन है? भगवान। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत। तो झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, गला नहीं काटना, ऑल पार्ट ऑफ धर्म। तो आज धर्म नहीं है, तो केवल अर्थ, धन, वो अर्थ भी नहीं है, अनर्थ है, क्योंकि अधार्मिक तरह से वो धन जुटाया गया है। जब रियल अर्थ रहेगा तो कंटेनमेंट होगा, संतोष रहेगा रियल अर्थ में। और रियल अर्थ न रहेगा तो हाय हाय और जैसे तीर्थपाद को लगा हुआ है। तीर्थपाद जी, तमाल जी, बताइए उनको कि मैं ही बोल रहा हूं अभी। तीर्थपाद जी, हाय हाय मत करो, यहीं रह जाएगा पैसा, जल्दी लाकर मंदिर में दे दो। तो बिना धर्म का कमाया हुआ अर्थ जो है वो अनर्थ का कारण होता है। लोग सो भी नहीं पाते हैं, खा भी नहीं। काम कहां से होगा? काम मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन कहां से होगा? नहीं कर पाते हैं। और मोक्ष को तो भूल ही गए हैं लोग, मानने के लिए भी तैयार नहीं करते। किसने देखा है नेक्स्ट लाइफ क्या होगा? ऐसे मूर्ख लोग हैं, क्योंकि धर्म नहीं है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहले धर्म, महाराज युधिष्ठिर के राज्य में धर्म प्रवर्तित था सब जगह। माता कुंती, भगवान कृष्ण जब द्वारिका जा रहे थे तो प्रार्थना की, इमे जनपदा सुवृद्धा सुपक्कौषधि विरुधा वनद्रा नद उद्वंतो यदंतो तव वीक्षितई। माता कुंती प्रार्थना कर रही थी, युधिष्ठिर महाराज का राज था, कर रही है कि हे कृष्ण, इमे जनपदा, ये जो पूरा पृथ्वी है, गांव, शहर इत्यादि, समृद्धा सुवृद्धा, सम्यक रूप से भरा पड़ा है, किसी चीज की कमी नहीं है। तो वीक्षितई, आपकी कृपा से। भगवान की कृपा रहेगी तो किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, चाहे मंदिर हो, चाहे गृहस्थों का घर हो, चाहे संसार हो, कोई भी जगह हो, भगवत कृपा रहेगी, यानी धर्म का प्रवर्तन होगा, धर्म का प्रचार होगा, धर्म विराजमान रहेगा, भगवान विराजमान रहेंगे तो किसी चीज कमी नहीं होगी। कहते हैं सुपक्कौ औषधि विरुधा, वृक्षों में फल लगे हुए थे, नदियों में जल था, पर्वतों में औषधियां थी, समुद्रों में हीरे जवाहरात इत्यादि रत्न थे, ये सब कुछ प्राप्त थे, क्योंकि धार्मिक राजा थे, धर्मराज थे। ठीक वैसे ही महाराज प्राचीन बरहिसद के समय भी सब कुछ धर्म परायण था, इसलिए सब कुछ फर्स्ट क्लास था। अब राजा भी जंगल चले गए हैं, बेटे भी गए हैं समुद्र में, कोई था नहीं। तब यह परिस्थिति आई कि वहां पर केवल वृक्ष ही वृक्ष थे। जब ये लोग बाहर आए तो वे देखे कुछ दिखाई नहीं पड़ा, केवल वृक्ष ही, टाल बड़े बड़े वृक्ष हैं।
तो तुरंत, चूंकि ये प्रजापति हैं, अब विवाह होने वाला है इन लोगों को, तो प्रजा का रक्षा करना पहला धर्म है। तो देखिए कहीं पर कोई जगह नहीं रह गया है, तो वे लोग अग्नि और वायु को उत्पन्न किए हैं, जिससे सब वृक्ष जलने लगे। बाद में नारद जी आए और उन लोगों को उपदेश दिए, बताए, आगे वर्णन होगा। फिर चंद्रमा आए और वे वर्णन किए, तो मैं आगे नहीं टच करूंगा, इसके पीछे जितना था वो मैं अब कह दिया। तो वृक्षों को जलाने लगे। बाद में चंद्रमा आए, उनको पेसिफाई किए और अपने पुत्री को दिए उन लोगों से विवाह करने के लिए। बाद में दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए और उनको भी बाप को भगवान शिव ने उपदेश दिया था और बेटा को हंस गुह्य उपदेश, वही बड़ा सुंदर उपदेश है, वो इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। तो चूंकि आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी का आविर्भाव तिथि है और पुरुषोत्तम दास, तो मैं संक्षिप्त में दोनों संबंध में कुछ पढ़ूंगा, बताऊंगा। प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के आविर्भाव तिथि पर 2 लेक्चर दिए हैं। एक था 1971 में गोरखपुर में और एक लेक्चर हुआ 1976 में अटलांटा में। आप देखेंगे, आप जब वो लेक्चर सुनेंगे या पढ़ेंगे, देखेंगे कि दोनों लेक्चरों में बहुत कम अंतर है, बिल्कुल यथावत ऑलमोस्ट। और उसमें प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती के कृपा के ऊपर गौर शक्ति हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ये गौर शक्ति हैं, उनके कृपा का गुणगान किए हैं प्रभुपाद जी कि कैसे प्रभुपाद के ऊपर उनकी कृपा हुई, जिसके चलते ये कृष्ण भावना संघ जो है वो आज प्रचारित हो रहा है, तो उसमें एकमात्र उनका ही कृपा है। दोनों लेक्चरों में केवल भक्ति सिद्धांत के कृपा का ही वर्णन किए। संक्षिप्त में भक्ति सिद्धांत सरस्वती के जीवनी के संबंध में बताऊंगा। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के ऊपर बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं। स्कान में कृप विलास प्रभु ने लिखा है सिद्धांत सरस्वती नाम का ग्रंथ, तो आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं, बड़ा है। भक्ति विकास महाराज ने भी लिखा है। तो इनका जन्म से इनका जो नाम था ये बिमल प्रसाद, आई थिंक वह 10th चाइल्ड, 10वें पुत्र थे अपने, 10वें या 12वें, किसको याद है? 10th चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। तो इनका जन्म पुरी में हुआ था फरवरी 6, 1874 में। वे इस तरह धाम को 1 जनवरी 1937, 62 साल की उम्र में छोड़ करके कलकत्ता में छोड़कर चले गए। ऐसे सिद्धांत सरस्वती का बचपन का नाम बिमल प्रसाद था और उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर, जिनका नाम था केदारनाथ दत्त। तो ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। इन पर जगन्नाथ जी का विशेष कृपा था। आज भी जगन्नाथपुरी में जो रोड है जहाँ से जगन्नाथ जी का रथ जाता है, भक्ति विनोद ठाकुर का घर है। तो जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही थी, जगन्नाथ जी आ रहे थे, जैसे यहाँ पर आपने देखा आरती होती रहती है, तो केदारनाथ दत्त
बहुत बड़े मजिस्ट्रेट थे। तो उनके घर के सामने रथ रुका और उनकी पत्नी विमल प्रसाद को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती को लेकर के आई भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद ग्रहण कराने के लिए। तो भगवान जगन्नाथ के चरणों में इनको रखी तो जगन्नाथ जी का माला टूट करके उन पर गिर पड़ा। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी के द्वारा ये कृपा प्राप्त की, जगन्नाथ जी का कृपा प्राप्त किए। ये पाश्चात्य और वैदिक संस्कृति के बहुत बड़े स्कॉलर थे, यानी इंग्लिश वगैरह बहुत अच्छा कमांड था इनका। आज भी इनका इंग्लिश टफ है, आप पढ़िए इनके द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है बहुत टफ है। एक बहुत बड़े ज्योतिषी भी ये थे और बाद में एक छोटी घटना है, प्रभुपाद जी कहा करते हैं कि एक समय उनके घर में कुछ आम रखा हुआ था जो ठाकुर जी को अर्पण करने के लिए था, लेकिन वह अभी अर्पण नहीं किया गया था, भोगा था और वे इस आम को खा लिए। जब बाद में पता चला कि आम जो है ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए था, भोग नहीं लगा हुआ है, तो उन्हें बड़ी ग्लानि हुई और उन्हें संकल्प किया कि मैं अब आम नहीं खाऊंगा और जीवन पर्यंत आम नहीं खाए। छोटी छोटी घटनाएं हैं जो कि वे ज्योतिषी में बड़े प्रखांड विद्वान थे। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था सूर्य सिद्धांत, जो कि ज्योतिष के लिए बहुत ही माहिर है। बाद में भक्ति तो बचपन से थे ही, वे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से दीक्षा ग्रहण किए और अपने पिता से शिक्षा ग्रहण किए और उन्होंने एक वैष्णव सोसाइटी कायम किया जिसका नाम है गौड़ीय मठ। वे आचार्य हुए, वे आचार्य हैं, गौड़ीय मठ के आचार्य हैं। देखिए, दीक्षा लिए थे गौर किशोरदास बाबा जी से, बाबा जी दीक्षा लिए थे। बाबा जी लोग हाफ पहनते हैं, सन्यास नहीं लेते हैं। आचार्य कुछ बदल सकते हैं, सामान्य गुरु नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आचार्य बदल सकते हैं। तो इन्होंने बदला, क्या बदला? संख्या पूर्वक नाम, 64 माला का जप। गौर किशोर बाबा इत्यादि अहर्निश जप करते थे, गिनते ही नहीं थे, लेकिन काउंटिंग जो है षट गोस्वामियों के अनुसार संख्या पूर्वक नाम गान नर्तवी। तो संख्या पूर्वक बीड के ऊपर जप करने का इन्होंने स्थापना किया। 64 माला। भक्ति सिद्धांत जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 64 माला जप नहीं करता है तो कृष्ण उसके हाथ से अन्न ग्रहण नहीं करते। लेकिन प्रभुपाद जी दूसरे आचार्य हैं जिन्होंने 64 को मिनिमाइज कर करके 16 कर दिया। केवल आचार्य कर सकते, सब नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, प्रचार के लिए उन्होंने सन्यास लिया और सन्यास दिया। जब वे दीक्षा लिए गौर किशोरदास बाबा जी से तो उनका नाम हुआ विश्वभानवी देवी दयित दास। इसका अर्थ क्या हुआ? विश्वभानवी देवी, कौन है विश्वभानवी देवी? राधा रानी। दयित हैं? हाँ, प्रिय। तो राधा रानी के प्रिय कौन हुए? और उनके दास तो कृष्णदास हुए, लेकिन नाम हुआ विश्वभानु देवी दयित दास, राधा रानी के प्रिय। और इस प्रकार से विमल प्रसाद का यह नाम हुआ। कालांतर में
वे संन्यास दीक्षा ग्रहण किए और उनको ऑनररी टाइटल मिला भक्ति सिद्धांत। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी हुए। प्रथम केंद्र स्थापित किए कलकत्ता में, गौड़ीय मठ का प्रथम केंद्र स्थापित किए कलकत्ता में। तो अभी मंदिर का उद्घाटन नहीं हुआ था, लेकिन सन्यासी लोग आपस झगड़ा करने लगे कि ये रूम मैं लूंगा, ये रूम मैं लूंगा, ये रूम मैं लूंगा, बात होने लगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती को बड़ा ग्लानि हुआ कि मैंने ये मंदिर क्यों बना दिया, गलती कर दिया। इसे अच्छा होता कि मार्बल को बेच करके और किताब छपवाते। उनका ऐसा पेन हुआ। एनीवे, तो अपने जीवन काल में उन्होंने 64 गौड़ीय मठ का ब्रांच स्थापना किया, मोस्टली भारत में, और विदेशों में बर्मा, जर्मनी और इंग्लैंड में वे स्थापित किए। इनका जो सिद्धांत था वह है अचिंत भेद अभेद तत्व, भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी का जो कोटेशन है, एक कोटेशन यहां पर उद्धृत किया, लेट मी नॉट डिजायर एनीथिंग बट द हाईएस्ट गुड फॉर माई वर्स्ट एनिमी। मेरा सबसे बड़ा जो शत्रु है उसका भी कल्याण हो, मेरे लिए कोई अच्छा हो या ना हो, मेरे शत्रु का भी कल्याण हो, यही उनका इच्छा था। तो इस प्रकार से आप लोग ज़्यादा पढ़ सकते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के संबंध में बहुत कुछ है, और मैं सोचा कि इतना ही। पुरुषोत्तम दास ठाकुर के विषय में थोड़ा है तो मैं पढ़ लेता हूँ, आप लोग सुन लेना। The 23rd and 24th prominent devotee of Nityanand Prabhu were Sadasiv Kaviraj and his son Purushottam Das, who was the 10th Gopal. Since birth, Purushottam Das was merged in the service of the lotus feet of Lord Nityanand Prabhu, and he was always engaged in childish play with Lord Krishna. Chaitanya Charitamrita, Adi Leela 11:8-39. Sri Sadasiv Kaviraj was extremely fortunate. His son's name Sri Purushottam Das. He was never extremely conscious of his material body. Nityanand Chandra enacted many pastimes from within his heart. Chaitanya Bhagavat Ant Leela, Ant Bhag. Sri Purushottam Thakur had three main disciples, Sri Madhavacharya, Sri Jadudanandan Acharya, and Devaki Nandan Das. Not me, somebody else. Who were born in Kulina Brahman family. Madhavacharya married Nityanand Prabhu daughter Ganga Devi. Devaki Nandan was the author of the book Vaishnava Bandhan. Purushottam Das Thakur's script was previously at Suksagar. Now his deity are at Chandriyagram. This temple is called Basu Jahanwa Path. Perhaps this is due to fact that Kanai Thakur, the son of Purushottam, was the adopted son of Sri Jahanwa. Sri Purushottam Thakur was the cowherd boy of Stoka Krishna in Krishna Leela. This is what description about Purushottam, nothing much more than this. So I will stop here. You all have whole day time. आज आप लोग पढ़ सकते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के विषय में। आजकल तो कंप्यूटर जो है, इंटरनेट पर जाओ सब कुछ आ जाएगा। गौर गोविंद महाराज का भी आज तिरुभाव तिथि है। गौर गोविंद महाराज एक महान वैष्णव हैं। मेरी मुलाकात उनसे हुई थी 19
आई थिंक 78 सम टाइम, और फिर बाद में 81 में हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे थे कलकत्ता से उड़ीसा 78 में। तो छोटा झोपड़ी था, आगे कुछ नहीं था, जंगल, वो पहाड़ी था, पहाड़ी जैसा था, और पसाल वो के छोटे छोटे पौधे थे, जिससे वो दोना बनता है ना पतल खाने का, उसका, वही, और कुछ नहीं था उधर। जब फर्स्ट टाइम मैं, हाईवे नहीं था उस समय, जो अभी हाईवे है वो छोटा सा रोड, अभी कंकड़ पत्थर डाल रहे थे, छोटा सा, वो छोटा रोड के लिए, पूरी का रास्ता शायद। तो प्रथम बार मैं वहाँ मिला था, और महाराज में वैष्णव सेवा की बड़ी प्रवृत्ति थी। वे पर्सनली प्रसाद खिलाए, वहीं बरामदा में हम लोग बैठ करके प्रसाद खाए। भावभूति प्रभु हमारे लीडर थे, और हम लोग केवल कुछ समय के लिए तो प्रसाद खाए, बाद में फिर चले गए। फिर आई थिंक 82 या 80 में भी 80 में सेकेंड टाइम मैं मिला उनसे, तो उस समय मंदिर बन रहा था, तो फर्स्ट फ्लोर का कंस्ट्रक्शन हो गया था, तो उसमें एक रूम में वे रहते थे, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसी में रहते थे, और वे भागवतम का अनुवाद करते थे उड़िया भाषा में। महाराज बड़े रसिक भक्त हैं, हम लोगों को तो उड़िया आता नहीं था, तो वे अनुवाद जो किए थे वो लगे पढ़ने, और फिर बाद में उसको अंग्रेजी में समझाने लगे, और उनका बोलने का जो भाषा था बड़ा बिल्कुल अंदर जाएगा वैसा भाषा था, नथिंग टू हाइड, वेरी स्ट्रांगली। प्रभुपाद जी हमको बोला है, ये मुझे करना है, आप लोग आशीर्वाद दो हैं कि हम करें। फिर कहे तुम तो बॉम्बे वाले हो, पैसा थोड़ा भेज देना, हैं? देखो मंदिर बन रहा है और किताब भी छापना है, उन्होंने कहा था। This was my second meeting with him. Third meeting, he came here Bombay. First time he was going to America. He was staying in room number 406. ब्रजहरि प्रभु था, आई थिंक 85, 86 था उस समय। ब्रजहरि प्रभु यहाँ पर थे उस समय। तो हम लोग महाराज से मिलने गए थे, तो बहुत कुछ बात हुआ, याद सब कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन बड़ा अच्छा मीटिंग रहा, और महाराज हमेशा कृष्ण के संबंध में बात करते थे। जब भी बात करते थे तो उसमें रम जाते थे और हंसते थे, बात करते करते हंसते थे, खूब हंसते थे, बात करते करते हंसते थे। फिर बाद में ऐसे उनसे कई एक बार मुलाकात हुई। मेरा अंतिम मुलाकात हुआ जिस समय वे इस धराधाम को छोड़कर जा रहे थे। रूम नंबर 86, 4th फ्लोर, भक्ति चारू महाराज के रूम के बगल वाले में थे। मुझे बड़ा प्यार करते थे, सबको प्यार करते थे, मुझको भी प्यार करते थे। तो बाय दैट टाइम मैं वाइस प्रेसिडेंट था मंदिर का, एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो कहे कि देखो आप लोग लीडर हो, आप लोग कुछ करो। पता नहीं जीबीसी से उनका थोड़ा अच्छा बनाव नहीं था। जीबीसी कुछ नियम कानून चाहते थे लगाना, लेकिन वे चाहते प्रभुपाद जी जो कहें मैं वो करूँगा। तो कुछ कंट्रोवर्सी था। तो कहे जीबीसी हमको मारना चाहता है, ऐसे कहे हमको मारना चाहता है जीबीसी, सिर पर ऐसे जोर से। और मैं भी उस समय था वहाँ पर, टेम्पल प्रेसिडेंट की मीटिंग थी, उस मीटिंग में गया था। और उसके 2 दिन बाद महाराज इस संसार को छोड़कर चले गए। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि महाराज प्रभुपाद जी के डेडिकेटेड शोल्डर थे, और कोई कंप्रोमाइज नहीं, फिलॉसफी में कोई कंप्रोमाइज नहीं। और किसको अच्छा लगे या न लगे उसका वो देखभाल नहीं करते थे। क्या अच्छा है वो कहते थे, गाली भी देते थे,
क्या अच्छा है वो कहते थे, क्या अच्छा लगे वो नहीं कहते थे। दैट वॉज वेरी गुड क्वालिटी ऑफ गौर गोविंद महाराज। क्या अच्छा है वो कहते थे। उनका आज ही मुझे एक वर्ड याद है कि हम लोगों को जब नाम जप करते हैं तो आंखों से अश्रुधारा बहनी चाहिए। वी शुड क्राई व्हेन वी चांट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। वी शुड आल्सो क्राई दैट वी आर नॉट फीलिंग टू क्राई व्हेन वी चांट हरे कृष्णा। जब जप करते हैं तो आंखों से आंसू आना चाहिए, लेकिन आंसू से आंसू नहीं आ रहा है उसके लिए रो कि हाय हाय आंखों से आंसू क्यों नहीं आ रहा है, हैं? रो कि आंखों से आंसू क्यों नहीं आ रहा है। मुझे आज भी वो सेंटेंस याद है। तो एनीवे गौर गोविंद महाराज प्रभुपाद जी के डेडिकेटेड सोल्डर हैं और वे प्रभुपाद जी की सेवा में आज भी लगे हुए हैं जहां भी हैं। हिज होलनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज की जय। एनी क्वेश्चन और कमेंट? कौन? हाँ, वो अपने से ले लिए। वो आचार्य थे, बदल सकते थे कुछ भी। वो सफरन क्लॉथ भी अपने से लिए, सन्यास भी अपने से लिए। वो आचार्य हरे कृष्ण व्हाइट पहनते हैं। प्रभु जी आप जो बोले समुद्र का लहड़ी जो सीमा उल्लंघन नहीं करते, जो सुपर साइक्लोन हुआ था उड़ीसा में 99 में जो हुआ था, वो तो सीमा उल्लंघन करके चला गया। 1000 फुट में पानी गया और लाख लाख लोग मर गए। वो तो सीमा उल्लंघन कर लिया ना। तो जब वैष्णव लोग कभी कभी गुस्सा करते हैं ना, तो उनका गुस्सा सीमा डेली नहीं तोड़ते हैं, वो कभी कभी तोड़ते हैं। अब क्या समझते हो कि प्रलय के समय समुद्र चुप रहेंगे? प्रलय के समय तो ऐसे उबाल आएगा कि वो पानी इतना ऊपर जाएगा और भी गर्म पानी, तप्त पानी होगा। ये पानी खोलता है ना, खोल करके सब कुछ खत्म कर देगा। तो वो तो प्रलय था, छोटा प्रलय था, छोटा सा। तो समुद्र में उफान आता है, वैष्णव में भी उफान आता है। जब उफान आ जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। तो उफान मत लाओ वैष्णव में। विष्णु से मैं एक दिन यही कह रहा था कि हम लोग जा रहे थे नार्मन पॉइंट सीलिंग से। तो हम सुबह जा रहे थे, दोपहर में करीब 2 बजे जा रहे थे। तो हाजी अली में बिल्कुल पानी भरा हुआ था, पूरा पानी भरा हुआ था लबालब, और सीलिंग के नीचे ही पूरा पानी भरा हुआ था। और जब शाम को हम लोग उधर से आ रहे थे, सब पानी सूख गया था। तो मैं विष्णु से कहा कि विष्णु, ये इतना पानी है वहां से लेकर के वहां तक, क्या कोई आदमी कितना भी मोटर लगाओ तो 4 घंटा में इतना पानी सुखा सकता है? अरबों टन लीटर पानी होगा और 4 घंटा में सूख गया। तो समुद्र की महानता है, जब आएगा तो बुम और जाएगा तो भी बुम। इसलिए समुद्र से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। यानी बड़े वैष्णव से खिलवाड़ मत करो, उनको प्रणाम कर लो, जा करके डेली समुद्र को प्रणाम करो, ठीक है? हरे कृष्ण। और एक क्वेश्चन है, अब जो बोला विवाह जीवन और गाधा जीवन, अच्छा महाराज शांतनु ये तो विवाह किया था, ये क्या गाधा जीवन बिताया गया? और प्रभुपाद महाराज ये भी विवाह किया था। नहीं, तू समझा नहीं कहने का मतलब। तू मेरे कहने का मतलब नहीं समझा। मैं कहा विशेष वाहन करना, देखो एक होता है गृहस्थ और एक होता है गृहमेधी। जो गृहस्थ है उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है, जो गृहमेधी है उसके लिए तकलीफ है, वो गधा जीवन जरूर है। मैं नहीं कहता हूं, प्रहलाद जी कहते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं उद्बहत क्या है? उद्बहतो विमुढ़ा, बहन करता है, डोता है। मूर्ख कहीं का गद्दा डोता है। उद्बहतो विमुढ़ा, यही शब्द है ना, प्रहलाद जी कहते हैं। तो पुत्र कलत्रादिषु, जो गृहस्थ है
ठीक है, गृह में दी जो है, गृह थाको बोने थाको सदा होरी बोले डाको। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कृष्ण भावना भावित रहो, बस वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि कृष्ण भावना भावित नहीं है कोई फायदा नहीं, तो गधा ही है। ठीक है, और एक क्वेश्चन है, गृहस्थ मत बनना कभी, गीत गोविंद गाते रहो। नहीं, और एक ये क्या है, आप बोले जो भगवान कृष्ण जो रात को बांसुरी बजा के साथ गोपी उठा के चले थे रात 1 बजे 12 बजे, नहीं, अभी को टेरिस के ऊपर रात 1 बजे 12 बजे भगवान कृष्ण बांसुरी बजाएगा तो कोई नवविवाहित स्त्री उठा के आएगा क्या? क्या 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 प्रश्न है, मैं समझा नहीं। जरूर जाएगा, जब कृष्ण बजाएंगे तब। ओ, इसने द्वापर युग में बजा था, तुम बजाओगे तब नहीं, नहीं आज ही बजाएंगे तो। अभी ये तो कली युग में ना, नहीं नहीं, आज भी जीव जीव है, वो देह को नहीं देखे, वो देह को देखे होते ना तो घर में ही फंसे होते। वो तो परमात्मा बुला रहे हैं आत्मा को, परमात्मा के बिना आत्मा कभी रह नहीं सकता है। ये आत्मा परमात्मा का मिलन था। तो आत्मा कलयुग का नहीं है, आत्मा सतयुग का नहीं है, आत्मा कृष्ण का है। आज ही बजाएंगे तो। अरे आप भी तो आए हो ना उनके बांसुरी को सुन करके ना, बाप माँ को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, अभी तो वही किया ना। अभी तो स्त्री हो ना, थोड़ा पुरुष हो। ये तो देह पुरुष का है, देह पुरुष का है ना, आत्मा तो प्रकृति है। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, समुद्र के गुणों का जब चर्चा हो रहा था उसमें आपने कहा कि हम जब प्रचार के लिए, भगवान के प्रचार के लिए बाहर जाते हैं तो विष मिलता है, उसे भी हमें सहन करने की क्षमता होनी चाहिए समुद्र के जैसा। तो यहाँ पर जब प्रचार शब्द इस्तेमाल हुआ उस पर मुझे एक प्रश्न दिमाग में आया कि संसार में, कभी आपने इस बारे पर ध्यान दिया कि संसार में जितनी चीज़ें आदमियों द्वारा, मनुष्यों द्वारा बनाई गई हैं जो सांसारिक हैं, उसको प्रचार की ज़रूरत होती है। चाहे वो तेल, साबुन, कंघी, हवाई जहाज़, मोटर गाड़ी, सारी चीज़ें प्रचार पे टिके हैं मार्केट में और संसार में, उसका प्रचार न किया जाए तो धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। तो क्या भगवान का नाम जो दिव्य है, शाश्वत है, सनातन है, उसको भी प्रचार की ज़रूरत क्यों पड़ती है? उसकी दिव्यता हम कम नहीं कर रहे हैं प्रचार का शब्द का इस्तेमाल करके? उसके लिए और शब्द की ज़रूरत है कि नहीं? आप शब्द को लेकर के बात कर रहे हो? नहीं, भाव को लेकर के। शब्द से ही भाव प्रकट होता है ना प्रभु जी। देखिए, आचार और प्रचार दो चीज होता है। जो व्यक्ति आचरण करता है और कुछ कहता है तो उसका असर पड़ता है। आज जो बाहर जो लोग प्रचार करते हैं वो सब फेक है, झूठा है। वो नारियल तेल का कोई स्त्री प्रचार करती है, बड़ा बाल होगा, वो कभी नारियल तेल नहीं लगाती होगी। पैसा मिल रहा है ना, इसे प्रचार कर रही है। तो प्रचार शब्द जो है उसका लोग यूज कर रहे हैं। प्रचार शब्द अच्छा चीज है। चेतन महाप्रभु कहते हैं कि के करे आचार ना करे प्रचार। हैं, कुछ लोग आचार करते हैं, प्रचार नहीं करते हैं, और कुछ लोग प्रचार करते हैं, आचार नहीं करते हैं। लेकिन हम लोगों को आचार और प्रचार दोनों करना है। प्रचार मतलब गोष्ठी। प्रचार का मतलब होता है अच्छा तरह से गोष्ठी। मच्चित मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम। गोष्ठी करना। सठ गोस्वामी गण मिलते थे, आपस में से मिलते थे, प्रचार करते थे। हेलो, इससे मतलब मैं समझता हूँ प्रचार सबसे ज़्यादा, प्रसार शब्द ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जिसे हम शेयर करते हैं, जो हम अनुभूत करते हैं, भगवान की दिव्यता को जो अनुभूत हम लोग कहते हैं प्रचार प्रसार दोनों कहते हैं। प्रसार मतलब बढ़ना। और कब बढ़ेगा? जब आग लगाओगे तब। तो आग तब बढ़ेगा, लगाओ तो आग। तो प्रचार जो है आग लगाने का काम करता है और प्रसार अपने आप बढ़ेगा। ठीक है?
बात सही है, शब्द में भाव छिपा होता है, लेकिन क्या करें, आजकल अच्छे शब्द को लोग यूज करते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। क्या करें, आजकल जमाना बदल गया है, सभ्यता संस्कृति खत्म हो गई, धर्म खत्म हो चुका है। और कोई प्रश्न? अब तो झूठ बोल क्या बोलता है वो प्रचार में कभी कभी को झूठ बोलता है कि देखो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, जैसा मेंबरशिप, कभी कभी कोई लोग बोलता है ये तो पाप है, वो पाप नहीं है। बिल्कुल पाप है, महापाप है। क्या सत्य पर विश्वास नहीं है? सत्य बोलेंगे, सत्य में भगवान निहित रहते हैं, सत्यम परम धीमहि, सत्य में भगवान निहित रहते हैं। यदि सत्य बोलेंगे, भले रिजल्ट अभी नहीं आए लेकिन आएगा। दिल्ली में आई गेव ए लेक्चर, वहां कहते थे कि आज गीता जयंती है, किताब ले लो। वो डेली बोलते आज गीता जयंती किताब ले लो। तो एक भक्त था, उसको ये भाव नहीं आ रहा था, तो हमसे प्रश्न किया कि प्रभु जी क्या है ठीक है? मैं कहा कि महापाप है। तो हो गए, कहा बिल्कुल, गीता जयंती आज नहीं है पहला नंबर। तो जो व्यक्ति सुनेगा वो कहेगा तो हरे कृष्ण वाले मूर्ख जानते नहीं है, गीता जयंती थोड़े आज है। एक तो बात है, इस्कान का बदनामी होगा। दूसरा वो कहेगा कि ये बेचने के लिए कुछ भी झूठ बोलते रहते हैं। और तीसरा हमारे लिए ठीक नहीं है। मैं उदाहरण दिया था वसुदेव जी का। वसुदेव जी ने कंस को शब्द दिया था, वचन दिया था कि मैं अपने सभी पुत्रों को ला करके आपको दूंगा। पहला बेटा हुआ, वसुदेव जी वचन के अनुसार उनको लेकर जाना था कंस को देने के लिए, सत्य वचन का पालन करने के लिए। लेकिन उनका अपना कर्तव्य था, बाप होने के नाते बेटे का रक्षा करना उनका धर्म था। तो धर्म संकट में पड़ गए कि मैं बेटा का रक्षा करूं कि अपने वचन का रक्षा करूं। बेटा का रक्षा करना उनका धर्म था और सत्य वचन जो दिए थे उसका रक्षा करना भी धर्म था। दो का रक्षा करना एक साथ में। उन्होंने सोचा कि बेटा का संबंध मेरे शरीर से है जो कि टेम्पररी है, और सत्य का संबंध भगवान से है। तो यदि मैं सत्य का रक्षा करूंगा तो भगवान आएंगे, यदि बेटे का रक्षा करूंगा भगवान गुड बाय बोल देंगे वहीं से। तो वसुदेव जी अपने बेटे को कंस को लेकर गए देने के लिए, मारने के लिए। उनके सामने बेटों को मारा कंस, सब एक के बाद एक बेटे को देखे हुए। लेकिन फिर भी सत्य प्राण थे, सत्यनिष्ठ थे वसुदेव जी, इसलिए भगवान उनके पुत्र के रूप में आए। तो जो सत्यनिष्ठ होगा उसके दिल में भगवान निवास करेंगे। झूठे के दिल में भगवान भी कहेंगे ठीक है बाद में देखूंगा तुमको। तो झूठ बोलना महापाप है। सत्यम परम धीमहि, सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम, सत्यात्म जोनि हितम सत्य। सत्यात्म जोनि, भगवान जोनि है सत्य के। सत्य उनसे निकलता है, भगवान सत्यव्रत है। तो हमें सत्य का ही हमेशा शरण ग्रहण करना चाहिए, झूठ का नहीं। झूठ को कितना भी आप ये करने का प्रयास करो, you will feel guilty yourself within, you will not feel happy, you know you did not right, it is wrong, you will feel guilty yourself, and end of the day it is not truth. So better tell truth, let it go on whatever happens. सत्य बोलो। न जानना दूसरा बात है, मूर्खता से कोई बोल देता नहीं कर सकता झूठ बोल रहा है, वो जानता नहीं इसलिए। लेकिन जान करके झूठ बोलना कि आज गीता जयंती है किताब ले लो, ये तो महापाप है। कोई कहना ना इसका रिजल्ट तो देखो, गीता ज्यादा वितरण हो रहा है। अरे सत्य बोलकर तो देखो, उसका रिजल्ट और ज्यादा अच्छा आएगा। झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए।
झूठ बोल सकते हैं कुछ परिस्थितियों में, शास्त्र बताया है, लेकिन वो जन्म मरण और मृत्यु का झूठ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सनातन गोस्वामी झूठ बोल दिए थे कि मेरा तबीयत खराब है और भागवत पढ़ रहे थे, हैं? झूठ नहीं बोलना चाहिए, प्राय सत्य बोलना चाहिए। तो ये महाभारत के अंदर अश्वत्थामा वो बोलता है मार गया वो मार डाला, लेकिन मार डाला नहीं, ये झूठ था। नहीं, भगवान के आदेश पर किया ना। भगवान ने कहा अहम तम सर पापे मोक्षे श्यामी महाशुचा, भगवान ने आदेश दिया था। यदि भगवान कहते हैं कि हाँ जय दो, आप भी झूठ बोलो कि आज गीता जयंती, चलो कोई बात नहीं, बोलते रहो। कोई रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। एनी अदर क्वेश्चन? वो लास्ट में इधर प्रचार करो, प्रचार करोगे तो लोग लेंगे। देखो, किसी भी काम में संबंध, अविधेय, प्रयोजन, दुख की बात है आज ट्रेनिंग नहीं होती, पहले ट्रेनिंग दिया था बुक डिस्कशन कैसे करना चाहिए। किसी व्यक्ति को आप गीता देने जा रहे हो तो कम से संबंध स्थापित करो उससे। हरे कृष्णा, हाउ आर यू, कैसे हैं, परिवार कैसा है, बाल बच्चे किसी के हैं, भगवान कृपा आप पर है, इतना कहते हैं उसका दिल आप पर आ जाएगा। संबंध स्थापित करो, फिर अपना परिचय बताओ कि मैं इस कान से आया हूँ, संबंध स्थापित करो। आप मंदिर आए हैं कि नहीं, थोड़ा बात करो, संबंध करो। बाद में करते करते आपने गीता देखा है कि नहीं, एक श्लोक पढ़ करके सुनाओ उनको, थोड़ा बताओ। पहले संबंध स्थापित करो। गो ऑन क्वालिटी नॉट ऑन क्वांटिटी। ये नहीं कि 10,000 गीता बांट लिया, भले 10 ही बांटो। प्रभुपाद जी कहते थे 1 स्टार इज बेटर, 1 मून इज बेटर देन थाउजेंड्स ऑफ स्टार। तो सत्य बोलो, सत्य बहुत जरूरी है। संबंध, अविधेय, प्रयोजन, ये दिया गया सिद्धांत अपना है ना, पर संबंध स्थापित करो। और ये काम किया है, मैं बहुत बुक डिस्कशन किया। मैं भी पहले झूठ बोलता था कभी कभी, लेकिन मैं समझा कि ये ठीक नहीं है। एक बार मैं झूठ बोला, वो हमको बहुत दे दिया। एक इनकम टैक्स कमिश्नर थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उड़ीसा के थे अभी। तो एक कैप्टन सलारिया के यहाँ रेड हुआ था, तो वे रेड के इंचार्ज थे, तो बाद में दोस्ती हो गई। तो कैप्टन सलारिया ने हमसे उनसे संबंध जुड़ा दिया। अब ये संबंध हो गया तो बार बार हमको फ़ोन करते, प्रभु जी मैं आ रहा हूँ, वो गेस्ट हाउस में रहने के लिए, कभी कभी गोविंदा में खाने के लिए, कभी कभी ऐसे आते थे। तो आई वाज फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल कि ये आदमी हमको यूज कर रहा है। तो एक दिन उन्होंने फ़ोन किया कि आप कहाँ पर हैं, तो मैं कहा कि मैं पूना हूँ, लेकिन मैं था बॉम्बे ही, उनको रूम चाहिए था। तो उन्होंने ब्रजहरी प्रभु को फ़ोन किया कि मैं देखो प्रभु को बात किया, वो तो पूना में हैं, हमको एक रूम चाहिए। कहा नहीं, वो तो यहीं पर हैं। और मुझे याद है कि मैं उस समय ड्राइव कर रहा था, हाजी अली के सर्कल से आगे हम जा रहे थे, नारायण पॉइंट जा रहे थे। तो वहाँ पर उनका फ़ोन आया, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, अभी स्कूल में उनको रखा गया कमेटी में, उड़ीसा के हैं, मिस्टर बल। उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि देवकीनंदन जी, आपसे मुझे एक विश्वास नहीं था कि आप झूठ बोलेंगे, हैं? आप बॉम्बे में हैं और कह रहे हैं पूना में हूँ, और मैं झूठ बोला था, इसलिए मुझे डाउन होना पड़ा और वो हमको डांटने लगे। मैं झूठ बोला था, इसलिए मुझे सहना पड़ा, बाद में सॉरी और बोलना पड़ा, बाद बताया क्या हुआ, लेकिन एक बार तो खत्म हो गया ना, हैं? तो क्यों झूठ बोलने का, सत्य क्यों नहीं बोलने का? बल्कि उसमें कह देना अच्छा था कि मैं रूम नहीं दे सकता हूँ, या गेस्ट हाउस मैनेजर से बात कीजिए, लेकिन क्यों झूठ बोलने का? लेकिन हो सकता है कि कृष्ण चाहते थे हमको कुछ लेसन सीखें, मैं हमेशा याद रखता हूँ। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, क्या? महाराज जय श्री कृष्णा। हरे कृष्ण।
आप बोल रहे हैं महाराज जी जो सत्य बोलना चाहिए, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है जो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात नौचो ब्रूयात सत्यम अप्रियम। तो क्या करें, किस चीज को कहा जाता है कि सत्य बोलिए, कटु सत्य मत बोलिए, मीठा बोलिए, अच्छा से बोलिए, लेकिन जो असत्य है कितना भी मीठा से बोलोगे तो भी असत्य ही रहेगा। तो सत्य ही बोलो, जो कहा गया ठीक कहा गया है, सत्य ही बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, नौचो ब्रूयात सत्यम अप्रियम। हाँ, लेकिन असत्य को कभी मत बोलो, उसमें असत्य को कभी मत बोलो, सत्य को बोलो। कड़वा सत्य हो, कड़वा सत्य को भी, एक उदाहरण, एक राजा था, उसका एक आंख था। तो राजा सर्वे ले रहा था कि मैं कैसा लगता हूं। तो एक आदमी से पूछा कि मैं कैसा लगता हूं। महाराज आप कान्ना हैं, आप कान्ना हैं, कान्ना समझते हो ना। दूसरे आदमी ने पूछा, कहा महाराज आपका एक ही आंख है लेकिन आप देखने में बड़े अच्छे लगते हो। दोनों ने कान्ना कहा, दोनों ने सत्य बोला, लेकिन कड़ू सत्य बोला कि आप कान्ना हो। और दूसरे ने कहा कि आपको एक ही आंख है लेकिन देखने में बड़े अच्छे लगते हो। सत्य बोलो, लेकिन प्रिय सत्य बोलो, मधुर सत्य बोलो, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? यस। हरे कृष्णा। हम लोग जब भी चैंटिंग करते हैं हमको शायद आंखों में आंसू नहीं आता है शायद, लेकिन इतना तो सही है, मेरा अनुभव है, जब भी भक्त लोग हरिदास प्रभु जैसे कीर्तन गाते हैं तो आंखों से पानी जरूर आता है प्रभु। वेरी गुड, कीप इट अप। हरिदास तू रुलाते हो सबको, हैं? वेरी गुड, अच्छा है। हाँ, इमोशन आता है, भक्ति हम करते हैं इमोशन आता है, इमोशन तो आएगा ही, लेकिन होना चाहिए डिवोशन। डिवोशन आएगा तो हमेशा आएगा, इमोशन में कभी कभी आता है। कभी कीर्तन भी होता अच्छा लगता है। कभी किसी वैष्णव को बहुत दिन के बाद देखते हैं। मैं जय ध्वज को बहुत दिन के बाद देखा, यू नो ही केम टू रायपुर, आई सा हिम, आई फेल्ट इमोशनल कि हम लोग साथ में फ्रेंड थे, हमारा ने कुछ झगड़ा होता था, ये बस में इंचार्ज थे हैं? और मैं टेम्पल कमांडर था, झगड़ा करते थे हम लोग, लेकिन फिर भी मित्र थे, मित्र हैं, तो थोड़ा इमोशन ये उत्पन्न हो जाता है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आचार्यों की परिभाषा कैसे कर सकते हैं हम लोग? आचार्यों की परिभाषा, आचार्य का परिभाषा। आचार्य माम विजानयाम, जो आचार्य होते हैं भगवान के अभिन्न अंग हैं। तो धर्म का स्थापना भगवान करते हैं, इसलिए आचार्य कर सकते हैं। सतयुग में तपस्या है, त्रेता युग में यज्ञ है, द्वापर में ठाकुर पूजा है, और कलयुग में नाम संकीर्तन है। ये सुखदेव गोस्वामी बता भागवतम में। कृत्य अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम दत्तामके द्वापरी परिचर्यायाम कलौ तो आचार्य हैं। आचार्य का बात भगवान का से नन डिफरेंट था कि भगवान, आचार्य भगवान से नन डिफरेंट है, और धर्म के प्रणेता भगवान है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीता, तो वैसे आचार्य लोग धर्म के प्रणेता है। भगवान गीता में बोले कि आचार्य उपासनम सोचम, अगर कोई व्यक्ति आचार्य की उपासना करता है डायरेक्ट, तो क्या भगवत धाम जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। आचार्य जी नन डिफरेंट। एक बार अच्युतानंद से किसी ने पूछा कि आप कृष्ण के विषय में जानते? नहीं, कृष्ण संबंध में कुछ बात हुआ। तो अच्युतानंद कहे, आई डोंट नो हु इज कृष्ण, बट आई नो हु इज प्रभुपाद। दैट पर्सन वाज शॉक्ड दैट हाउ कैन ही से, कृष्ण का प्रचार करते हैं, कृष्ण का नाम करते हैं, बोलते हैं कि मैं जानता ही नहीं हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण को जानता हूं क्योंकि प्रभुपाद हमको बताया है। बात सही है।
प्रभुपाद बताया तब समझना कृष्ण भगवान है। यदि हम इस कान नहीं ज्वाइन करते करते सब काली दुर्गा सब एक ही हैं, जैसे बाहर वाले लोग कहते हैं ना, वही कहते हैं हम लोग ना। कृष्ण कौन है, दुर्गा कौन है, काली कौन है, शिव कौन है, उतना ही नहीं ब्रजनंदन श्याम सुंदर मथुरेश और द्वारका इसमें क्या अंतर हो, हम जानते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आराध्यो भगवान ब्रजेस्तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काजित पासना ब्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता। वो तो बिल्कुल क्लियर डिफिनेशन दिए हैं किसका मैं आराधना करता हूँ। आराध्यो भगवान, मैं उन भगवान का आराधना करता हूँ। ब्रजेश तनय, नॉट मथुरेश, नॉट द्वारकाधीश, ब्रजेश तनय, जो ब्रजराज हैं। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम, जिनका धाम जो है वृंदावन है। तद्धाम वृंदावनम क्या करते हैं, रम्या काजित उपासना ब्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता, जहां लक्ष्मी जिनकी उपासना करती है और गोपियों के साथ में वे लीला विहार करते हैं, ग्वाल बालों के साथ में। रम्या काजित उपासना ब्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाण मूलम प्रेमापमर्तो वान। श्रीमद् भागवत जो है प्रमाण है उन भगवान का, और भागवत का लक्ष्य क्या है, परम प्रेम को स्थापित करना, परम प्रेम को देना। तो स्पष्ट बताए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं गोलोक नामनि धामनि निज धामनि, भगवान का धाम क्या है, गोलोक धाम। ये सब कहाँ से प्राप्त किए, प्रभुपाद जी की कृपा से, है ना। तो खिचड़ी खाते अब तक से सब कुछ एक ही है। एनी अदर क्वेश्चन? हैं स्वयंभू मनु से तो उत्तानपाद है, ये तो ध्रुव महाराज, पृथु महाराज सो ऐसा आए, अभी तक प्रचेतागण तक आए। तो ये स्वयंभू मनोदर से चाक्षुष मनोदर हो गया, 6 मनोदर तक आ गया है। पर इतना में ही 6 मनोदर हो गया क्या प्रभु जी? बहुत दिन बिता इन लोगों को ना, बहुत दिन बिता। देखो ना 10,000 वर्ष तपस्या किए ब्रह्मचारी के रूप में, 10,000 साल तपस्या किए प्रचेता लोग ब्रह्मचारी के रूप में। गृहस्थ में कितना दिन रहेंगे वर्णन नहीं है यहाँ पर। नहीं तो फिर स्वयं मनोदर में वो जो दक्ष एक था, सेम दक्ष। तो अभी एक प्रथम मनोदर में जो दक्ष था, अभी 6 मनोदर में वही दक्ष इधर आया, तो इतना दिन किधर था फिर? आप पूछिए उनसे। किस? मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो। ओके, सो विल स्टॉप हियर। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।